Hello, welcome to Agri Time. Learn agriculture with me. Friends, today's topic horticulture live test part 5. फ्रेंड्स, इससे पहले हमने हॉर्टिकल्चर लाइव टेस्ट के 4 पार्ट्स बना लिए हैं. अगर आपने उसे वॉच नहीं किया है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहां से आप सारे हॉर्टिकल्चर लाइव टेस्ट के पार्ट अटेंड कर सकते हो. अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए. साथ ही साथ पास में आए बेल आइकन में ऑल जरूर सिलेक्ट कर लीजिए ताकि आपको इसी तरह के वीडियोस की नोटिफिकेशन टाइम टाइम मिलते रहे और सबसे पहले आप हॉर्टिकल्चर लाइव टेस्ट अटेंड कर पाओ. चलिए आज के हॉर्टिकल्चर लाइव टेस्ट का फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और ये रहा आपके स्क्रीन पर फर्स्ट क्वेश्चन कि अंगूरों की खेती का अध्ययन किसमें किया जाता है. और ऑप्शन में दे रखे हैं यहाँ पे हॉर्टिकल्चर, पोमोलॉजी, ओनियोलॉजी या फिर वेटिकल्चर. मैं आपको 10 सेकंड का टाइम दूंगा हर एक क्वेश्चन में, आपको आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है. टाइम अप होता है डियर एग्रियंस. और क्विज नंबर 1 अंगूरों की खेती का अध्ययन करते हैं. तो जिन्होंने यहाँ पे डी आंसर कमेंट किया है यानी कि विटिकल्चर, उन सभी का आंसर राइट है. विटिकल्चर में हम अंगूरों की खेती का अध्ययन करते हैं. बात कर लेते हैं ओनियोलॉजी की, सी वाला ऑप्शन. तो ओनियोलॉजी में हम अंगूरों से वाइन यानी कि शराब बनाने का जो प्रोसेसिंग है उसका अध्ययन किया जाता है. और पोमोलॉजी जिसमें फलों का अध्ययन किया जाता है. ठीक है, तो सभी याद रखिएगा. चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 2 ये रहा आपके स्क्रीन पर. राष्ट्रीय वृक्ष है. राष्ट्रीय वृक्ष इन ऑप्शनों में से कौन सा है? फाइकस बेंजामिना, फाइकस बेंगेलेंसिस, फाइकस रेलिगियोसा, फाइकस इलास्टिका. कमेंट करके बताना है सभी को कि राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है इन ऑप्शनों में से. टाइम ऑफ होता है एग्रियंस. और क्विज नंबर 2 यानी कि राष्ट्रीय वृक्ष है. सो राष्ट्रीय वृक्ष कौन है? बरगद है. और इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी यानी कि फाइकस बेंगेलेंसिस. तो जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है उन सभी का आंसर राइट है. अगर आपसे पूछ दिया जाए कि धार्मिक वृक्ष कौन है हमारे इंडिया का, हमारे देश का, सो पीपल है. ठीक है, और पीपल का बॉटनिकल नेम क्या होता है? सो पीपल का जो वनस्पतिक नाम होता है वो होता है फाइकस रेलिगियोसा. सो सी वाला धार्मिक वृक्ष है और आपका बी वाला जो है वो राष्ट्रीय वृक्ष है. सो याद रखिएगा क्विज 2 का राइट आंसर ऑप्शन बी होगा, फाइकस बेंगेलेंसिस बरगद, जो कि एक राष्ट्रीय वृक्ष है हमारे इंडिया का. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 3 ये रहा आपके स्क्रीन पर. बीजीय मसाला उत्पादन में अग्रणी राज्य इन ऑप्शनों में से कौन सा है? और ऑप्शन में दे रखे हैं यहाँ पे राजस्थान, तमिलनाडु, केरल और महाराष्ट्र. तो बतलाइए क्विज 3 के लिए राइट आंसर क्या होगा? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस. और क्विज नंबर 3 का यहाँ पर जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है यानी कि राजस्थान, उन सभी का आंसर राइट है. और अगर आपसे डायरेक्ट पूछ लिया जाए कि मसाला उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है, सो आपको किसको सही करना है? सो आपको डी को सही करना है, महाराष्ट्र. डायरेक्ट मसाला उत्पादन में अग्रणी राज्य पूछे तो आपको महाराष्ट्र पहले नंबर में लगाना है और दूसरे नंबर पे आता है राजस्थान. ठीक है, लेकिन यहाँ पे बात हो रही है बीजीय मसाला उत्पादन में अग्रणी राज्य, सो इसका आंसर ऑप्शन ए राजस्थान हो जाएगा. बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर. क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपके स्क्रीन पर कि प्लेग्रा रोग कौन से पोषक तत्व की कमी से होता है? और ऑप्शन में दे रखे विटामिन B5, B1, B2 या फिर B3. तो कमेंट करके बतलाइए क्विज 4 के लिए राइट आंसर क्या होगा? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस. और क्विज नंबर 4 यानी कि प्लेग्रा रोग. सो यहाँ पर प्लेग्रा जो रोग है वो विटामिन B5,
और विटामिन B3 इन दोनों की वजह से या दोनों की कमी से होता है। ठीक है, तो बात होती है यहाँ पे कि राइट आंसर क्या होगा। तो यहाँ पे क्विज 4 के लिए जो राइट आंसर होगा, मुख्य रूप से जो प्लेग्रा रोग है ये होती है विटामिन B3 की कमी से। अगर यहीं पे ऑप्शन में दिया रहता B5 और B3 उपरोक्त दोनों, तो हम उपरोक्त दोनों वाला जो ऑप्शन रहता उस पे टिक करते। ठीक है, यहाँ पे मुख्य रूप से पूछा जा रहा है, तो मुख्य रूप से इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि विटामिन 3। तो जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है उन सभी का आंसर राइट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 5 ये रहा आपके स्क्रीन पर कि भारतीय उद्यान शास्त्र के जनक कौन है, और ऑप्शन में दिए लिबर्ट एट बेली, डी कॉनली, एमएच मौरीगौड़ा और वोविलॉ। तो बतलाइए भारतीय उद्यान शास्त्र के जनक के रूप में कौन जाने जाते हैं। टाइम ऑफ होता है ग्रियंस। क्विज नंबर 5 का जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है एमएच मौरीगौड़ा, उन सभी का आंसर राइट है। ये भारतीय उद्यान शास्त्र के फादर के रूप में, जनक के रूप में जाने जाते हैं। बात कर लेते हैं अपन डी कॉन्डली की। सो ये सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के जनक के रूप में जाने जाते हैं। डी कॉन्डली जो है वो सिस्टमेटिक पोमोलॉजी के जनक के रूप में जाने जाते हैं, फादर। ठीक है, बात कर लेते हैं लिबर्ट एट बेली। तो आपसे डायरेक्ट पूछ दिया जाए कि उद्यान शास्त्र के जनक कौन है, सो आपको लिबर्ट एट बेली लगाना है। लेकिन यहाँ पे बात हो रही है भारतीय उद्यान शास्त्र के जनक, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, एमएच मौरीगौड़ा। सो जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया उन सभी का आंसर राइट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा आपके स्क्रीन पर, प्रति व्यक्ति प्रतिदिन फलों का सेवन करना चाहिए, और ऑप्शन में दिए हैं 85 ग्राम, 120 ग्राम, 280 ग्राम या फिर 300 ग्राम। तो बतलाइए प्रति व्यक्ति प्रतिदिन फलों का कितना सेवन करना चाहिए, कितने ग्राम। टाइम ऑफ होता है ग्रियंस। और क्विज नंबर 6 का यहाँ पर जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है, यानी कि 120 ग्राम, उन सभी का आंसर राइट है। प्रति व्यक्ति प्रतिदिन फलों का जो सेवन करना चाहिए वो करना चाहिए 120 ग्राम। बात कर लेते हैं यहाँ पे सब्जियों की। तो सब्जियों का प्रतिदिन प्रति व्यक्ति सेवन करना चाहिए 300 ग्राम। ठीक है, और ये किससे संचालित है, किनके द्वारा ये जो अनुमान है ये लगाया गया है। सो ये ICMR, ठीक है, यानी कि इंडियन काउंसिल मेडिकल रिसर्च के अनुसार ये जो 120 ग्राम और जो 300 ग्राम है फलों और सब्जियों के लिए ये अनुमानित की गई है। ठीक है, सो याद रखिएगा यहाँ पे बात हो रही थी फलों का सेवन। सो फलों का सेवन करना चाहिए 120 ग्राम और सब्जियों का सेवन करना चाहिए 300 ग्राम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपके स्क्रीन पर, अंगूर में कौन सी शर्करा पाई जाती है, और ऑप्शन में दिए यहाँ पे फ्रक्टोज, ग्लूकोज, मेनोज या फिर सुक्रोज। तो बतलाइए क्विज 7 के लिए राइट आंसर क्या होगा। टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। क्विज नंबर 7 का जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है, यानी कि ग्लूकोज, उन सभी का आंसर राइट है। अंगूर में कौन सी शर्करा पाई जाती है, सो ग्लूकोज शर्करा पाई जाती है। बात कर लेते हैं अपन फ्रक्टोज की। सो फ्रक्टोज जो है वो फलों में पाई जाने वाली शर्करा होती है। ठीक है, बात कर लेते हैं अपन मेनोज की। तो जो मेनोज है ये कार्नबेरी हो गया, एलोजबेरी हो गया, इन सभी में पाई जाती है। बात करते हैं अपन सुक्रोज की। तो जो सुक्रोज है ये गन्ना में पाई जाने वाली शर्करा होती है। यहाँ पे बात हो रही थी अंगूर में कौन सी शर्करा पाई जाती है। सो अंगूर में जो शर्करा पाई जाती है वो पाई जाती है ग्लूकोज। तो जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है उन सभी का आंसर राइट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपके स्क्रीन पर, सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा कौन से फल में पाई जाती है। याद रखिए सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा पूछी जा रही है, ना कि विटामिन की। प्रोटीन की मात्रा सर्वाधिक किस फल में पाई जाती है, और ऑप्शन में दिए हैं आम, बेलपत्र, कार्बेंडस चेरी या फिर काजू में। तो बतलाइए क्विज 8 के लिए राइट आंसर क्या होगा।
टाइम ऑफ होता है ग्रियंस। क्विज नंबर 8 का जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है यानी कि काजू, उन सभी का आंसर राइट है। जनरली जो ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनमें प्रोटीन की जो मात्रा है वो सर्वाधिक पाई जाती है। अगर पर्टिकुलर आपसे पूछ लिया जाए तो आपको काजू में आंसर लगाना है, ठीक है, केसोनट में। सो क्विज 8 के लिए राइट आंसर ऑप्शन डी। जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया उन सभी का आंसर राइट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 ये रहा आपके स्क्रीन पर। सर्वाधिक वसा की मात्रा कौन से फल में पाई जाती है? फैट का जो परसेंट है वो किसमें सबसे ज्यादा पाया जाता है, ये पूछा जा रहा है, ठीक है। और ऑप्शन में दिए अखरोट, पेकन नट, एवाकाडो और काजू। तो बतलाइए क्विज 9 के लिए राइट आंसर क्या होगा? टाइम अप होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 9 का यहां पर जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है यानी कि पेकन नट, उन सभी का आंसर राइट है। सर्वाधिक वसा किसमें पाई जाती, कौन से फल में? सो पेकन नट में पाई जाती है। और लगभग कितना परसेंट? 70% वसा पाई जाती है। सेकेंड नंबर, दूसरे नंबर पर कौन आता है वसा के नाम पर? सो दूसरे नंबर पर आता है आपका अखरोट। और अखरोट में जो वसा का परसेंट पाया जाता है वो पाया जाता है 64.5%, 64.5%। यहाँ पे बात हो रही थी कि सबसे ज्यादा किसमें वसा पाया जाता है? सो सबसे ज्यादा पाया जाता है पेकन नट में। सो ऑप्शन बी जिन्होंने कमेंट किया है इस क्वेश्चन का राइट आंसर, उन सभी का आंसर राइट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपके स्क्रीन पर कि सर्वाधिक विटामिन ए की मात्रा कौन से फल में पाई जाती है? सर्वाधिक विटामिन ए की मात्रा कौन से फल में पाई जाती है? बेलपत्र, लीची, आम या फिर काजू? सो सभी कमेंट कीजिए। क्विज 10 के लिए राइट आंसर क्या होगा? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। क्विज नंबर 10 का जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है यानी कि मैंगो, आम, उन सभी का आंसर राइट है। सर्वाधिक विटामिन ए की मात्रा आम में पाई जाती है। और कितना आयु पाया जाता है? सो 4800 आयु, 4800 आयु। और आयु का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनिट। सो क्विज 10 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, आम। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपके स्क्रीन पर। सर्वाधिक विटामिन B1 की मात्रा कौन से फल में पाई जाती है? सर्वाधिक विटामिन B1 की मात्रा कौन से फल में पाई जाती है? और ऑप्शन में दे रखे हैं बेलपत्र, पपीता, आम या फिर काजू। तो बतलाइए क्विज 11 के लिए राइट आंसर क्या होगा? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। क्विज नंबर 11 का जिन्होंने यहाँ पे डी आंसर कमेंट किया है यानी कि काजू, उन सभी का आंसर राइट है। ड्राई फ्रूट्स में जनरली विटामिन B1 की जो मात्रा है वो सर्वाधिक पाई जाती है। और पर्टिकुलर आपसे पूछ लिया जाए सो काजू होगा इसका आंसर, ठीक है। सो क्विज 11 के लिए डी आंसर होगा। जिन्होंने डी आंसर कमेंट किया है केसोनट, उन सभी का आंसर राइट है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 ये रहा आपके स्क्रीन पर। सर्वाधिक विटामिन B2 की मात्रा कौन से फल में पाई जाती है? B1 थायमिन, B2 राइबोफ्लेविन, ठीक है। और कमेंट करके बताना है। और ऑप्शन में दिए बेलपत्र, लीची, आम और काजू। तो बतलाइए क्विज 12 के लिए राइट आंसर क्या होगा? टाइम ऑफ होता है एग्रियंस। क्विज नंबर 12 का यहाँ पर जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है यानी कि बेलपत्र, उन सभी का आंसर राइट है। सर्वाधिक विटामिन B2 की जो मात्रा है वो बेलपत्र में पाई जाती है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 ये रहा आपके स्क्रीन पर कि सर्वाधिक विटामिन B3 की मात्रा कौन से फल में पाई जाती है? और ऑप्शन में दे रखे हैं यहाँ पे करौंदा, लीची, आम और काजू। तो बतलाइए सर्वाधिक विटामिन B3 की मात्रा कौन से फल में पाई जाती है?
टाइम ऑफ होता है ग्रियंस। क्विज नंबर 13, B3, विटामिन B3 जिसको बोला जाता है नाइसिन या नेक्टोमाइन, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा किस फल में पाई जाती है? सो ये सबसे ज्यादा पाई जाती है ऑप्शन बी, लीची। सो जिन्होंने यहाँ पे बी आंसर कमेंट किया है उन सभी का आंसर राइट है। सर्वाधिक विटामिन B3 की मात्रा लीची के फल में पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 14, ये रहा आपके स्क्रीन पर। सर्वाधिक लौह तत्व की मात्रा कौन से फल में पाई जाती है? सर्वाधिक लौह तत्व की मात्रा कौन से फल में पाई जाती है? और ऑप्शन में दिए करौंदा, लीची, आम और खजूर। बतलाइए क्विज 14 का राइट आंसर क्या होगा? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। क्विज नंबर 14 का यहाँ पर जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है यानी कि करौंदा, उन सभी का आंसर राइट है। करौंदा में सबसे ज्यादा लौह तत्व की मात्रा लगभग 39.1%, 39.1% पाई जाती है। सेकंड में आता है आपका खजूर, और खजूर में कितना पाया जाता है? सो खजूर में पाया जाता है 10.6%, 10.6%, ठीक है। यहाँ पे बात हो रही है सूखा खजूर की, ठीक है। सो क्विज 14 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए, करौंदा सबसे ज्यादा लौह तत्व 39.1%। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 15, ये रहा आपकी स्क्रीन पर। फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था और बताया भी था आपको, अगर आपने सुना तो इस क्वेश्चन का आंसर आपको सही करना है। और ऑप्शन में दिए फ्रक्टोज, ग्लूकोज, मेनोज या फिर सुक्रोज। तो बतलाइए ग्रियंस क्विज 15 का राइट आंसर क्या होगा? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। क्विज नंबर 15 का जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है यानी कि फ्रक्टोज, उन सभी का आंसर राइट है। फलों में कौन सी शर्करा पाई जाती है? सो फ्रक्टोज पाई जाती है, मैंने अभी आपको बताया, ठीक है, कुछ देर पहले। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 16, ये रहा आपके स्क्रीन पर कि सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा कौन सी सब्जी में पाई जाती है? सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा कौन से सब्जी में पाई जाती है? मटर, चौला, सेम फली या फिर ग्वारफली। तो बतलाइए एग्रियंस क्विज 16 के लिए राइट आंसर क्या होगा? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रियंस। और क्विज नंबर 16 यानी कि सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा कौन सी सब्जी में पाई जाती है? सो जनरली जो लेग्यूमिनेसी कुल की जो सब्जियां होती है, लेग्यूमिनेसी फैमिली की, ठीक है, उनमें सबसे ज्यादा प्रोटीन पाई जाती है। सो इस क्वेश्चन का 16 क्वेश्चन का राइट आंसर जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है यानी कि सेम फली, उन सभी का आंसर राइट है। सेम फली में लगभग 7.8% क्या पाई जाती है? प्रोटीन पाई जाती है सेम फली में। सेकंड में आता है आपका मटर, और मटर में पाया जाता है 7.2% प्रोटीन पाई जाती है। इसके बाद थर्ड नंबर पे आता है आपका चौला, और चौला में जो पाया जाता है प्रोटीन परसेंट वो पाया जाता है 6.2%। यहाँ पे बात हो रही थी सर्वाधिक प्रोटीन की मात्रा कौन से सब्जी में पाई जाती है। सो सर्वाधिक पाई जाती है आपका ऑप्शन सी, सेम फली में 7.8%। सो सभी याद रखिएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 17, ये रहा आपके स्क्रीन पर। सब्जियों में कौन से तत्व की कमी पाई जाती है? सब्जियों में कौन से तत्व की कमी पाई जाती है? विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा या फिर प्रोटीन। तो बतलाइए क्विज 17 के लिए राइट आंसर क्या होगा? टाइम ऑफ होता है एग्रियंस। क्विज नंबर 17 का यहाँ पर जिन्होंने सी आंसर कमेंट किया है यानी कि वसा, उन सभी का आंसर राइट है। सब्जियों में जो पर्टिकुलर जो तत्व की कमी पाई जाती है वो पाई जाती है वसा की, ठीक है। इसीलिए हम सब्जियों के साथ या जिस समय भी हम खाना खाते हैं उस समय या तो घी का प्रयोग करते हैं या तो हम दही का प्रयोग करते हैं वसा की पूर्ति के लिए, ठीक है।
सो क्विज 17 का राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, वसा की कमी पाई जाती है सब्जियों में। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 ये रहा आपके स्क्रीन पर। सर्वाधिक ऊर्जा की मात्रा कौन से सब्जी में पाई जाती है? सर्वाधिक ऊर्जा की मात्रा कौन से सब्जी में पाई जाती है? और ऑप्शन में दिए आलू, कसावा, शकरकंद और टमाटर। तो बतलाइए एग्रीयंस, क्विज नंबर 18 के लिए राइट आंसर क्या होगा? टाइम अप होता है डियर एग्रीयंस। क्विज नंबर 18 का यहां पर जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है यानी कि कसावा, उन सभी का आंसर राइट है। कसावा, ठीक है, इसमें क्या पाया जाता है? सबसे ज्यादा क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है और वसा तो पाया नहीं जाता, ठीक है, सब्जियों में। तो यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट ऊर्जा का मुख्य स्रोत बन जाता है सब्जियों में, ठीक है। सो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो पाया जाता है आपका कसावा में, और कसावा इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। कसावा में लगभग 38.1%, 38.1% कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। सेकेंड नंबर पे आता है आपका शकरकंद। शकरकंद में कार्बोहाइड्रेट की जो परसेंट मात्रा है वो है 28.2%। इसके बाद है आलू, और आलू में जो कार्बोहाइड्रेट है उसका जो परसेंटेज है वो पाया जाता है 22.6%, 22.6%, ठीक है। और यहाँ पे बात हो रही थी कि सर्वाधिक ऊर्जा की मात्रा कौन से सब्जी में पाई जाती है? सो ये होता ऑप्शन बी यानी कि कसावा। सो जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है उन सभी का आंसर राइट है। यहाँ पे बात कर लेते हैं 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अणु में कितनी कैलोरी हमें मिलती है? सो कितनी कैलोरी मिलती है? तो 4 kg कैलोरी मिलती है। सो याद रखिएगा सभी, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट के अणु में 4 kg कैलोरी हमें प्राप्त होती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 ये रहा आपके स्क्रीन पर कि सर्वाधिक विटामिन ए की मात्रा कौन से सब्जी में पाई जाती है? सर्वाधिक विटामिन ए की मात्रा कौन से सब्जी में पाई जाती है? बथुआ की पत्तियों में, पालक, धनिया या फिर टमाटर में? तो कमेंट करके बतलाइए क्विज 19 के लिए राइट आंसर क्या होगा? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रीयंस, और क्विज नंबर 19 का यहां पर जिन्होंने ए आंसर कमेंट किया है यानी कि बथुआ की पत्तियों में, उन सभी का आंसर राइट है। सर्वाधिक विटामिन ए की मात्रा बथुआ की पत्तियों में पाई जाती है, और लगभग कितना? तो 11,300 IU, और IU का मतलब मैंने अभी बताया इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है। सो क्विज 19 के लिए राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। बथुआ के पत्तियों में सर्वाधिक विटामिन ए की मात्रा पाई जाती है 11,300 IU। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 20 ये रहा आपके स्क्रीन पर कि सर्वाधिक विटामिन B1 की मात्रा कौन से सब्जी में पाई जाती है? सर्वाधिक विटामिन B1 की मात्रा कौन से सब्जी में पाई जाती है? थायमिन की। और ऑप्शन में दिए बथुआ की पत्तियों में, पालक, धनिया या फिर टमाटर। तो बतलाइए क्विज 20 के लिए राइट आंसर क्या होगा? टाइम ऑफ होता है डियर एग्रीयंस, और क्विज नंबर 20 का यहाँ पर जिन्होंने बी आंसर कमेंट किया है स्पिनिच, पालक, उन सभी का आंसर राइट है। पालक में सबसे ज्यादा विटामिन B1 यानी कि थायमिन की जो मात्रा है वो पाई जाती है। सो सभी याद रखिएगा, क्विज नंबर 20 के लिए राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो डियर एग्रीयंस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के पास, कमेंट करें वीडियो कैसा लगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।